आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी कहलाती है। आज के दिन भगवान विष्णु के शेषशायी रूप की पूजा करनी चाहिए। इस समय चातुर्मास में भगवान श्री हरि योग निद्रा की अवस्था में हैं। ऐसे में सच्चे मन से की गई पूजा को भगवान विष्णु स्वीकार करते हैं और अपने भक्तों के सभी दुख दूर करते हैं। एक बार कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी और चातुर्मास महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब आप कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो बताइए। तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, लोकों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से 1000 वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख, चक्र, गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि हैं। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह श्री विष्णु भगवान के पूजन से मिल जाता है। जो फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडक नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह आज के दिन भगवान विष्णु के पूजन से बड़ी आसानी से मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सभी देव भी पूजित हो जाते हैं। इसलिए पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और श्री विष्णु भगवान का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय ही नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका एकादशी व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि और आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार सोने के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अतिप्रिय तुलसी को भी सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्यों के सब कष्ट दूर हो जाते हैं। दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात को दीपदान और जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं। और जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर अंत में सूर्य लोक को जाते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर अंत में श्री विष्णु लोक को जाता है। अब आप सभी कामिका एकादशी व्रत की पौराणिक कथा सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में एक पहलवान रहा करता था। वह पहलवान वैसे तो दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें एक कमी थी कि उसे बहुत जल्दी जल्दी क्रोध आ जाता था। क्रोध के मारे वह अंधा हो जाया करता और किसी से भी झगड़ा कर लिया करता। एक दिन की बात है, पहलवान का झगड़ा गांव के ही एक ब्राह्मण से हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि क्रोध में अंधे हुए पहलवान से उस ब्राह्मण की हत्या हो गई, जिससे ब्राह्मण हत्या का बहुत भारी दोष उस पहलवान पर लग गया। जब पहलवान को अपने इस पाप का एहसास हुआ तो उसे बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने ब्राह्मण की अंतिम क्रिया में सम्मिलित होना चाहा, लेकिन
सभी ब्राह्मणों ने ब्राह्मण की अंतिम क्रिया में सम्मिलित होने से उसे मना कर दिया। साथ ही उसका सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया, क्योंकि पहलवान पर ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका था। ब्रह्म हत्या का दोष जिसके ऊपर लग जाए उसका तो मानो संपूर्ण जीवन ही व्यर्थ हो जाता है, और इस पाप के लिए तो भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए जब पहलवान रात दिन व्याकुल रहने लगा कि उसके पाप से मुक्ति उसे किस प्रकार मिलेगी, तो वह रात दिन भटका करता। वह मंदिरों में पूजा पाठ करने लगा, दान देने लगा, लेकिन किसी प्रकार से उसके मन को शांति नहीं मिलती थी। फिर एक दिन की बात है, उस गांव में कहीं से एक पहुंचे हुए साधु महात्मा पहुंचे। साधु महात्मा को देखकर पहलवान उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे साधु महाराज, मुझ पर बहुत बड़ी ब्रह्महत्या का दोष लगा है। अनजाने में और क्रोध में मुझसे ब्राह्मण की हत्या हो गई है, जिससे मुझे एक क्षण को भी अब चैन नहीं आता। महाराज, मुझ पर कृपा कीजिए और इस पाप से मेरी मुक्ति किस प्रकार संभव है? अगर ऐसा कोई उपाय हो तो मुझे जरूर बताइए, मैं हर संभव उस उपाय को करूंगा। साधु महाराज ने पहलवान पर तरस खाकर उसे सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य बताया कि इस एकादशी का व्रत रखने से भ्रूण हत्या या ब्रह्म हत्या जैसे दोषों से मुक्ति मिल जाती है। यदि मन में प्रायश्चित की भावना से, पश्चाताप की भावना से इस व्रत को रखा जाए तो भगवान श्री हरि अनजाने में किए गए पापों को क्षमा कर देते हैं। पहलवान ने उपाय जानकर साधु महाराज को प्रणाम किया और फिर सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी आने पर उसने विधि विधान से इस व्रत को पूर्ण किया। उसने निर्जल और निराहार रहकर इस व्रत को किया। रात में उसने जागरण किया, लेकिन रात के किसी पहर उसकी आंख लग गई। वह जमीन पर पड़ा हुआ श्रीहरि की मूर्ति के आगे गिड़गिड़ा रहा था। सपने में उसे श्रीहरि ने दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारे किए गए व्रत से संतुष्ट हूँ। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है और तुम्हें ब्रह्महत्या के दोष से मुक्ति भी मिल गई है। इस बात का एहसास होते ही पहलवान के सिर से मानो बोझ उतर गया हो। उसने भगवान श्री हरि को सपने में ही प्रणाम किया और इस प्रकार उसे अनजाने में किए गए इस पाप से मुक्ति मिल गई। फिर उसने हर साल कामिका एकादशी व्रत रखना प्रारंभ कर दिया और इस प्रकार से इस व्रत के प्रभाव से उसकी बुद्धि भी ठीक हो गई और उसका क्रोध भी शांत होता चला गया। मान्यता है कि तभी से कामिका एकादशी व्रत रखने की परंपरा प्रारंभ हो गई। कामिका एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को एकादशी के दिन सुबह अपने घर की साफ सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त होकर घर में गंगा जल छिड़काव करें और फिर एक चौकी पर कलश की स्थापना करके उसके ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। इस व्रत को आप दो तरह से रख सकते हैं, एक तो फलाहार ग्रहण करके, दूसरा निराहार रहकर। इस दिन भरपूर मात्रा में जल का सेवन किया जा सकता है। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर नैवेद्य अर्पित करें, फूल अर्पित करें, धूप दीप से आरती करें। अगर आप खुद से पूजा नहीं कर सकते तो किसी योग्य विद्वान या ब्राह्मण से भी पूजन करवा सकते हैं। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद कामिका एकादशी व्रत का महात्म्य और कथा पढ़ें या सुने। फिर आप आरती करें और क्षमा याचना करके अपना व्रत प्रारंभ करें। दिन भर उपवास करें, शाम को फिर से पूजा करें, हो सके तो रात्रि जागरण करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में किसी योग्य ब्राह्मण को, निर्धन व्यक्ति को भोजन कराने के बाद शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारणा करें, यानी एकादशी का उपवास खोल लें। अगर आप इस बार कामिका एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हो तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अलग से अपलोडेड है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल पर सावन महीने में शिव पुराण की कथा और सावन मास महात्म्य की कथाएं भी सुनाई जा रही हैं। अगर आपको कथाएं सुनना पसंद है तो आप एक बार इन कथाओं को भी जरूर सुनिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।